साथियों, इस क्रम में मार्गदर्शन की श्रृंखला में एक अति विशिष्ट अवसर अब हम सभी के सम्मुख आज के इस विषय पीड़ित मानवता की सेवा ही सच्चा युग धर्म कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में विषय पर अभी हमने सुना आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी को। अब हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनका स्वयं का जीवन युवावस्था से जन सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। सोशल साइंसेज के क्षेत्र में अपनी शिक्षा अर्जित करने के साथ साथ वे एक ऐसे गांव से, एक ऐसे क्षेत्र से उभर के आए जो एक सामान्य जीवन शैली और सामान्य जनजीवन से जुड़ा क्षेत्र था, लेकिन अपने मेहनत, अहर्निश पुरुषार्थ और प्रचंड पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की। कल्पना करें उस दशक की जिस दशक में उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टरेट की। पीएचडी साइकोलॉजी के क्षेत्र में करने के बाद सबसे पहले शिक्षा जगत में उन्होंने अपना योगदान किया। शिक्षा जगत में एक शिक्षाविद के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में युवाओं को सदैव जन सेवा से जो जोड़ते रहे, ऐसे प्रखर व्यक्तित्व। तत्पश्चात उनके व्यक्तित्व को देखते हुए लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि आप जन सेवा के क्षेत्र में आए और आगे बढ़ें। और लोगों की उस पुकार को सुनते हुए जब वो जन सेवा के क्षेत्र में उतरे तो समाज सेवा के भाव से उन्होंने निरंतर वह कुछ किया है जो अपने आप में अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। साथियों, जन सेवा के क्षेत्र में जन प्रतिनिधि रहते हुए 3 से ज्यादा दशक जिन्हें जनता ने सीधे चुना, बार बार चुना, प्रदेश के लिए चुना, राष्ट्र के लिए चुना, और उन सारी भूमिकाओं में रहते हुए उन्होंने सतत अपने पुरुषार्थ को निरंतर बढ़ाया। ऐसे आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, जिनके बारे में यदि हम यह कहें तो उन्होंने संगठन के क्षेत्र में कार्य किया है, प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर विविध कैबिनेट मंत्रालयों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही साथ जन सेवक के रूप में उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना है और संवेदनापूर्ण नेतृत्व देते हुए उन्होंने सतत उसके समाधान के कार्य किए हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार से उनका जुड़ाव इतना अद्भुत है कि यहाँ के युवाओं की गतिविधियों में, कार्यकर्ताओं की गतिविधियों में एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर तब आता है जब चंबल की सहायक नदी बनास के पुनर्जीवन के भागीरथी पुरुषार्थ में 1 दशक से ज्यादा उनका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिला है, युवाओं को मिला है, और उनके इस पुरुषार्थ से हम सभी कृतकृत्य हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय, आपका आगमन, शांति कुंज से आपका जुड़ाव, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन और जन जन को सदैव इसके लिए प्रेरित करना। हमने तो सुना है कि आप सदैव जब जब लोगों से मिलते हैं तो उनसे एक बात जरूर कहते हैं कि कुछ भी हो जीवन में एक बार शांति कुंज जरूर हो आओ और हो सके तो गुरुदेव के साहित्य से जुड़ो। इतने वरिष्ठतम पद पर विद्यमान, इतने बड़े अनुभव को लेकर के कार्य करते हुए लेकिन सदैव विनम्र जनसेवक हम सबके बीच आज उपस्थित हैं। मैं बड़े ही श्रद्धा से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी से कि वे पीड़ा पतन के इस अवसर में, इस समय में कैसे मानवता जो कुछ कर रही है उसमें और तीव्रतर पुरुषार्थ करे। पीड़ित मानवता की सेवा ही सच्चा युग धर्म कोविड-19 परिप्रेक्ष्य के विषय में हम सभी को मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी। परम सम्मानीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रति कुलपति, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज, गायत्री परिवार के सभी हमारे भाई बहन, उपस्थित भाइयों और बहनों, व्यक्तिगत तौर पर सबसे पहले मैं गायत्री परिवार के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के उद्बोधन के बाद बहुत ज्यादा कुछ कहने का बचता नहीं, लेकिन मैं आज स्मरण करना चाहता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे शांतिकुंज जाने का मौका मिला और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के साथ विश्वविद्यालय की संबंध में जानकारी मिली और विश्वविद्यालय के परिसर को देखने का मुझे मौका मिला। और उस अनुभव के बाद जब हिमांशु पालीवाल ने मुझे कहा कि सब हम एक संगोष्ठी करना चाहते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मुझे अवसर मिलेगा गायत्री परिवार के सभी सदस्यों के साथ डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के उद्बोधन को सुनने का। इसलिए मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ हिमांशु जी के कारण कि गायत्री परिवार के सभी सदस्यों के साथ मुझे भी डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के उद्बोधन का सुनने का अवसर मिला। मैं विद्वता, संस्कृति, इनके क्षेत्र में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की जितनी जानकारी मेरी नहीं है, लेकिन मेरी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी एक जानकारी है। इसलिए मैंने समझा कि ये संयोग ही है
कि हम देव संस्कृति के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के विचार भी सुने और एक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले एक व्यक्ति के विचार है वो भी मैं गायत्री परिवार के सामने रखूं। आप और हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों का उत्तरदायित्व होता है कि जन समस्याओं का निराकरण करना। पर अभी जो महामारी आई है उस महामारी ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हमने जितनी भी प्रगति की है न हमारे देश में बल्कि दुनिया में, उन सारी प्रगति के बाद इस महामारी ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हमारा ज्ञान, हमारी सारी जितना भी हमने उपलब्धियां प्राप्त की, उन सब उपलब्धियों के बाद ये सबसे बड़ा प्रश्न आ गया कि महामारी का कारण क्या है। और महामारी का कारण की जानकारी नहीं होने से, चाहे हम इसको प्रथम लहर के, चाहे द्वितीय लहर के या तीसरी लहर की संभावनाओं के बारे में लोगों से चर्चा करें, लेकिन प्रश्न आज वही खड़ा हुआ है कि क्या संस्कृति, संस्कार और शिक्षा के बीच में कोई संबंध है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि संस्कृति और संस्कार के संबंध में हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि वैज्ञानिक जितनी प्रगति हुई है उस प्रगति के बाद आज भी हम इस बात पर नहीं निर्णय पर पहुंच पाए कि महामारी का कारण क्या है। अभी हमने देखा कि पहली जब लहर आई थी तब हमने लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए। आज हमने देखा कि महामारी के बाद हमने स्टेरॉइड लोगों को ज्यादा दिया या हमने और दवाई दिया, उस दवाई के कारण नया उसका जो कारण है उसमें और दूसरी बीमारी बढ़ गई। और आज भी हम इस बारे में चिंतित हैं कि आने वाले समय में हम महामारी का मुकाबला कैसे कर सकें। सरकारों की अपनी लिमिटेशन है, सरकार कोई देश की हो, प्रदेश की हो या दुनिया की हो, लेकिन मानव संस्कृति और संस्कार से प्रेरित जो जनता है वो महामारी में जिस तरह से लोगों की मदद कर रही है वो अनुकरणीय है। धर्म का मतलब है कर्तव्य का पालन करना, और कर्तव्य का पालन करने के लिए मानव की सेवा करने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं आ सकता। जैसा भी डॉक्टर पंड्या जी ने बताया विभिन्न उदाहरण देकर कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की कि हम क्या चीज लोगों को दे सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। और संस्कृति और संस्कार में बताया गया है, कितने ही धर्म के उदाहरण ले लें, लेकिन ये अवसर होता है जिस अवसर में संस्कारित व्यक्ति और संस्कारित समाज आगे आकर महामारी में लोगों को मदद करने के काम करता है। मैं तो कुछ मूल प्रश्न और आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये स्वास्थ्य की महामारी की मुकाबला हम कर लेंगे, पर इस महामारी के जो ऑफ शूट पे जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों पर भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। पहला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में। हमने जिस तरह की अवधारणा की थी कि क्लासरूम होगा, स्कूल होगी, विश्वविद्यालय होगा, हम क्लासरूम में टीचिंग इम्पार्ट करेंगे, लेकिन एक प्रश्न आज नया खड़ा हो गया है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम शिक्षा को देना चाहते हैं। जब हम ऑनलाइन की शिक्षा की कल्पना करते हैं तो इस देश में जिस तरह का सामाजिक ढांचा है, समाज का एक बहुत बड़ा तबका जिनके माँ बाप और बच्चों के पास भी ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, तो आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में हम ऑनलाइन शिक्षा को जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो विषमता आगे बढ़ जाएगी। इसलिए बड़ा प्रश्न यह है कि हम आने वाले समय में इस समाज के शिक्षित करने के लिए जो हमारा शिक्षा का ढांचा है उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। और यहाँ जब प्रश्न मैं करना चाहता हूँ तब निश्चित तौर पर हमें शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक सारी उपलब्धियों के बाद ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शिक्षा के साथ संस्कार का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। और संस्कार का निर्माण नहीं होगा तब तक शिक्षित हम कितने भी हो जाए, जब भी महामारी आएगी वो संस्कार हमें प्रेरित नहीं करेंगे कि हम किस तरह मानवता की सेवा कर सकें। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में यदि हम अपने कर्तव्य के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि महामारी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि आज देव संस्कृति के उपकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के सामने मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय इस चुनौती का मुकाबला करेगा और बताएगा कि आने वाले समय में जिस तरह से वैज्ञानिक सारी अवधारणाओं को लेकर ये विश्वविद्यालय काम कर रहा है, संस्कार निर्माण का काम कर रहा है, ये संस्कार निर्माण का काम बड़े पैमाने पर शिक्षा के साथ जोड़ सके। और ये सामाजिक विषमता का जो प्रश्न है, जिन परिवार के, जिन समाज के बच्चों के पास आईटी के साधन उपलब्ध नहीं है, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, उनको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे जोड़े, ये महामारी के संबंध में एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने, जिसके बारे में भी संस्कार बहुत जरूरी है, आने वाले समय में जो बहुत बड़ा तबका है जिनकी रोटी रोजी की समस्या खड़ी हुई है, उन रोटी रोजी की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि हम कैसे उनकी रोटी रोजी को और अच्छे अवसर उपलब्ध कराने का काम कर सकें, संस्कार के माध्यम से भी कर सकें और बैंक और सरकारी नियम और कानून में परिवर्तन होकर किस तरह से हम उनके पास आर्थिक मदद देने के लिए अवसर उपलब्ध करा सकें।
जिससे वो अपनी क्षमता का संवर्धन करके इस चुनौती का मुकाबला करके इस संकट से बाहर निकल सके। इसलिए मैंने उचित समझा कि चिन्मय पंड्या जी के सामने मैं अपनी बात को कह सकूं, तो मैं अपने अनुभव जो सरकार के, उन सरकार के अनुभवों के साथ साथ आपका जो अनुभव है और विश्वविद्यालय का जो आपका जो कार्य क्षेत्र है, उसने मुझे प्रभावित किया कि हम सबको मिलकर लोगों को बताना चाहिए कि हर किसी नौजवान आदमी को यदि कभी अवसर मिले तो शांति कुंज में जाना चाहिए। चिन्मय पंड्या जी और जो गायत्री परिवार ने जिस तरह का वहां पर विश्वविद्यालय की एजुकेशन को इम्पार्ट करने का काम किया है, और जिस क्षेत्र में जाकर, जिस स्थान पर जाकर हमें प्रेरणा मिलती है संस्कृति और संस्कार की, इस स्थान पर जाकर हर आदमी को अपने आप को जुड़ने का मौका मिलना चाहिए, समझने का मौका मिलना चाहिए। और जब हम संस्कृति और संस्कार से प्रेरित होकर शिक्षा से आगे बढ़ेंगे, मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह की महामारी आओ, उस महामारी का मुकाबला हम ठीक से कर सकेंगे। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं गायत्री परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो मुझे भी अवसर दिया कि डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के सामने अपनी बात कह सकूं। वो विद्वान है, उन्होंने अपने जितना अनुभव है, जितना उन्होंने अपने अनुभवों का पूज्य श्री राम आचार्य जी के परिवार के संस्कारित होने के कारण जो कुछ भी समाज में देने का काम कर रहे हैं, उनकी जितनी की जाए प्रशंसा उतनी कम है। उनके सामने मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। मैं आशा करता हूं कि मेरी भावना को गायत्री परिवार के लोग समझेंगे। यज्ञ की महत्व के बारे में उन्होंने बताया, और किस तरह से उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि हमें इस मानव शरीर में लोगों की सहायता करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के समय में ये सबसे बड़ी एक अवसर है जिसमें हम उन सबसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक कर सके और अपने धर्म का निर्वहन कर सके। और जब मैं धर्म की बात करता हूँ तब मैं कर्तव्य की बात करता हूँ, और कर्तव्य का मतलब किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर मानव को पीड़ित मानव की सेवा करने का यदि हम संस्कार ले सके तो अपना जीवन धन्य होगा, और हम अपने देश की संस्कृति और संस्कारित होकर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। तो महामारी किसी तरह की भी हो, लेकिन हम इस महामारी का मुकाबला करके देश को आगे बढ़ाने में अपना काम कर सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और मैं उनसे सुनना चाहता था, जब मैं आज स्वयं इस संगोष्ठी में सम्मिलित हुआ, मैं उनकी विद्वता के सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि जो विश्वविद्यालय देवी संस्कृति विद्यालय जो काम कर रहा है, जो कैंपस है, उसको हर नौजवान आदमी को जो विश्वविद्यालय एजुकेशन ले रहा है उसको स्थान पर जाकर देखना चाहिए, समझना चाहिए, और किस तरह से विश्वविद्यालय एजुकेशन में संस्कृति का, विज्ञान का और किस तरह का समन्वय होकर वह काम हो रहा है, वो निश्चित तौर पर हर एक को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। यही मैं सबको विनती करना चाहता हूँ। एक बार मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा आपने उद्बोधन दिया, हम सब अपने आप को समर्पित करेंगे, इस महामारी में मानव की सेवा करके इस धर्म का निर्माण करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बड़े ही हृदय से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी का। आज के इस बड़े महत्वपूर्ण क्रम में आपने जो मार्गदर्शन हमें प्रदान किया, निश्चित ही वह हमारे सभी जनजनों को अत्यंत प्रेरणा देगा।